हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो 3ds मैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो भी मॉडिफायर्स के लिए है। आज के लेक्चर में अपन मॉडिफायर्स देखने वाले हैं। कौन कौन सी मॉडिफायर देखने वाले हैं? लैटिस, अफेक्ट रीजन किस टाइप से काम करता है, क्लॉथ मॉडिफायर किस टाइप से वर्क करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्बो स्मूथ और मैश स्मूथ क्या होता है, और एक्सट्रूड कमांड एक्चुअल में वर्क कैसे करता है जो कि पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने दिखाया था। आज उसको थोड़ा डिटेल से अपन देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरे स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैंने यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रीज क्रिएट कर रखी है। एक मेरे पास प्लेनर है और फर्स्ट अपन लैटिस कमांड देखते हैं कि लैटिस कमांड किस टाइप से वर्क करता है। यहीं पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर मैंने लैटिस कमांड पे क्लिक किया है। तो जैसे ही लैटिस कमांड देता हूँ तो उस प्लेनर के अंदर जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स है उतना उतना वो एक सॉलिड अपने को लाइन यानी लाइन टू सॉलिड में कन्वर्ट करके दिखा देता है, और जहाँ पे वर्टेक्स थे वहां पे भी वो एक सॉलिड फॉर्म दिखाता है। अगर उनमें कुछ चेंजेस करना है तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जॉइंट्स ओनली फॉर वर्टेक्स। तो खाली जहाँ पे जॉइंट्स है वर्टेक्स है उनको दिखाता है। स्ट्रेट्स ओनली फॉर एजेस, तो खाली एजेस को दिखाता है, और बहुत तो बहुत को दिखाएगा। रेडियस कितना चाहिए, रेडियस अपन डिफाइन कर पाएंगे। जितना रेडियस अपने को देना है उतना रेडियस डिफाइन कर पाएंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए, सेगमेंट दे देंगे। नंबर ऑफ साइड कितने चाहिए, साइड अपन दे देंगे यहाँ से। ओके, फिर यहाँ पे इग्नोर हिडन सेगमेंट्स। जो हिडन सेगमेंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि विदाउट हिडन सेगमेंट कोई भी पॉली जो सरफेस होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 पॉइंट्स होता है, कोई भी पॉली सरफेस डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं हो सकता है, कोई भी फेस ज्वाइंट नहीं हो सकता। तो हिडन सेगमेंट्स वहां पे होते ही है। एंड कैप कर देंगे, पर एंड कैप का विजिबिलिटी कब आएगा? जब आप यहाँ पे स्ट्रेच ओनली फॉर एजेस पे क्लिक करोगे तो आप एंड कैप पे क्लिक करते हो तो एंड कैप आ जाएगा, और इसको स्मूथनेस के साथ देखना तो उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। पर स्मूथनेस इतनी नहीं आ रही, विदाउट सेगमेंट स्मूथनेस परफेक्टली नहीं आती है। तो सेगमेंट्स आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे कि नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितने चाहिए। ओके, मैंने बहुत पे क्लिक किया यहाँ पे। फिर जब यहाँ पे जाता हूँ तो जॉइंट्स आपको टेट्रा शेप में चाहिए, ऑक्टा में चाहिए, आइकोसा में चाहिए, कैसा आपको चाहिए उसका रेडियस अपन चेंजेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। वो भी आपको स्मूथ चाहिए नहीं चाहिए तो आप इस टाइप से क्रिएट करके दे देंगे। तो ऐसा कुछ भी बनाना हो तो अपन यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं। वैसे ही सपोज करो कि ये एक स्पीयर है, इसको भी अगर मैं लैटिस कमांड यहाँ पे दे देता हूँ तो इस पे भी लैटिस कमांड इस टाइप से अप्लाई होती है। अब आपको क्या देना है, जॉइंट्स ओनली फॉर एजेस चाहिए तो देखो इस टाइप से सरफेस बन के आता है। उसका भी मैं यहाँ से रेडियस कम करना हो तो रेडियस डिफाइन कम कर दूंगा तो इस टाइप से कुछ बन जाएगा। वैसे ही अगर मेरे को इसके ऊपर यूज करना है तो इसके ऊपर भी मैं यूज कर सकता हूँ लैटिस कमांड, तो लैटिस कमांड इस टाइप से आएगा इस पे भी। ओके, इसका मैं रेडियस में नंबर ऑफ सेगमेंट्स अगर बढ़ाता हूँ ना तो ये बड़ा स्मूथनेस के साथ आएगा, देखिए। और इसका रेडियस भी अगर मेरे को कम करना हो तो रेडियस में ऐसे कम कर सकता हूँ, कैसा मेरे को चाहिए। देखिए, जॉइंट्स पे अगर मेरे को दिखाना है तो जॉइंट्स पे मैं दिखा सकता हूँ। थोड़ा रेडियस बढ़ा के रखूंगा तो जॉइंट्स के जो कॉर्नर्स हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगे। F4 की प्रेस करेंगे, देखो स्मूथनेस के साथ दिखेगा। ओके, फिर वैसे ही एक दिया है लैटिस के बाद में अफेक्ट रीजन। अफेक्ट रीजन का मीनिंग क्या है, मैंने एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया है, ये बॉक्स बनाया, और मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके अगर मैं अफेक्ट रीजन पे क्लिक करता हूँ और फॉलोअप कितना चाहिए वो डिफाइन करूंगा। इस बॉक्स पे क्लिक करके पिंच वैल्यू कितनी चाहिए वो डिफाइन करूंगा, और बबल कितना चाहिए वो डिफाइन करूंगा। ओके, फाइल हैवी हो गई है, थोड़ा मैं इनको रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए। ये मैंने रिमूव कर दिया इनको, और खाली इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ मैं इनको। इसको डिलीट कर दे रहा हूँ एक बार के लिए। एक बॉक्स और क्रिएट करता हूँ, ये बॉक्स मैंने बनाया यहाँ पे। उसमें नंबर ऑफ जो सेगमेंट है वो 10 बाई 10 बाई 10 है, और यहीं पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके अफेक्ट रीजन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब उसका फॉलोअप अमाउंट बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, कितना आपका फॉलोअप अमाउंट चाहिए वो आप बढ़ाइए। इग्नोर बैक फेस पे क्लिक करते हो तो जो बैक फेस है ना वो इस टाइप से आ जाएगा। अगर उसको मैं हटा देता हूँ टिक मार्क को तो वो इस टाइप से आएगा। पिंच कितना चाहिए, पिंच आप डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप से चाहिए इस टाइप से चाहिए तो पिंच वैल्यू अपन डिफाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ भी। और बबल उसका कैसा चाहिए वो भी अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, कैसा आपको दिखाना है वैसे दिखा सकते हो। तो अफेक्ट रीजन के थ्रू इस टाइप से कोई मेरे को एलिमेंट्स बनाने हो तो यहाँ से बना सकता हूँ। ओके, अफेक्ट रीजन के बाद में
यहीं पे एक ऑप्शन दिया है टर्बो स्मूथ। स्मूथनेस देखते हैं, पहले इस पे वर्क करते हैं, या पहले इस पे क्लॉथ कमांड देखते हैं फिर उसको स्मूथ करते हैं। ओके, तो मैंने ये प्लानर बना रखा है और एक बॉक्स है। बॉक्स को अगर मैं सेगमेंट नहीं दूं तो भी चलेगा, नहीं देते हैं क्योंकि फाइल हेवी होती है सेगमेंट से। ओके, मैंने एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स के ऊपर मैंने एक प्लानर बनाया है जिसको मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट 50 बाई 50 दिया है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे क्लॉथ कमांड अप्लाई कर रहा हूँ और क्लॉथ का नेचर कैसा है, बड़ी स्मूथनेस होता है बड़ा। तो क्लॉथ कमांड तभी वर्क करेगा जब उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप डिफाइन कर दोगे। तो मैंने सेगमेंट 50 बाई 50 दिया। ये 50 भी सेगमेंट कम है पर थोड़ा फास्ट वर्क करे इसलिए मैंने दिया। आप जितने सेगमेंट देना चाहते हो इट्स डिपेंड ऑन योर पीसी, आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके हिसाब से, क्योंकि कमांड हैवी भी बहुत होता है। ओके, प्लानर पे मैंने क्लिक किया है और मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके मैं यहाँ से क्लॉथ कमांड दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लॉथ कमांड पे मैंने क्लिक किया है। यहीं पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे क्लिक करें और अभी मेरे पास यहाँ पे खाली प्लानर है। मैं यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके जो बॉक्स है उस पे क्लिक कर दूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो देखो बॉक्स भी और प्लानर भी है। मैंने प्लेन पे क्लिक करके उसको एज ए क्लॉथ यहाँ पे क्लिक किया है और बॉक्स पे क्लिक करके कॉलिजन ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है, यानी जो क्लॉथ है उस बॉक्स से कोलैप्स हो जाना चाहिए। ओके कर रहा हूँ और यहीं पे सिमुलेट एंड लोकल करके एक ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली जो बॉक्स है उसके ऊपर आपका जो प्लानर है वो एज ए क्लॉथ मेल्ट होने लग जाएगा। इस टाइप से कोलैप्स होने लग जाएगा। जहां तक आपको कोलैप्स होने देना है। जब आपको लगे कि अब मेरे को उसको कैंसिल करना है तो आप एस्केप कर दें तो कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा मैं कोलैप्स होने देता हूं उसको। और ये जो क्रीज दिख रही है ना, ये क्रीज इसलिए विजिबल होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट और रिक्वायर्ड थे। कोई बात नहीं, पर मैं एस्केप कर रहा हूं उसको वहीं पे और इस प्लानर को थोड़ा ऊपर ले रहा हूं। देखिए इस टाइप से अब ये मेल्ट हो चुका है। डायरेक्टली आप चाहो कि ऐसी क्रीज इंसर्ट कर दूं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि डायरेक्टली वो इंसर्ट कर पाए। ओके, अब इतना करने के बाद में थोड़ा स्केल कर दे रहा हूं उसको कि जो ओवरलैप हो रहा है वो नहीं हो। और इसको मैं क्या चाहता हूं कि मैं थोड़ा इसको नॉइज कमांड दे दूं। ये मैंने नॉइज कमांड दिया है। थोड़ी सीड वैल्यू, स्केल, फ्रैक्चर वैल्यू बढ़ा देता हूं और जेड डायरेक्शन में और एस डायरेक्शन में थोड़ा अप डाउन कर लेता हूं कि थोड़ा और कर देता हूं कि थोड़ा अप डाउन कर लो इस टाइप से। देखिए ओके, अब यही करने के बाद में मेरे पास यहाँ पे मेश स्मूथ होता है, उसको मैं स्मूथनेस दे दूंगा। देखो स्मूथनेस के साथ आ जाएगा। डिफरेंस देखेंगे तो देखो स्मूथनेस उसमें आ गई। F4 की प्रेस करता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट बना है ना वो एकदम स्मूथ बना है। तो एक तो मेश स्मूथ होता है और एक होता है टर्बो स्मूथ। टर्बो स्मूथ में यूज कर सकता हूँ। इटरेशंस 2 दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इटरेशंस में रखूंगा ना वो खाली 2 रखूंगा। 2 से ज्यादा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इटरेशंस 2 से ज्यादा देता हूँ मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट उसमें बढ़ते हैं। सेगमेंट बढ़ रहे हैं मतलब वर्टेक्स बढ़ेंगे मतलब आपकी फाइल बहुत हेवी होती जाएगी, इसलिए। ओके, तो देखो इस टाइप से आएगा। तो टर्बो स्मूथ और मेश स्मूथ 2 कमांड है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथनेस के लिए यूज करते हैं अपन। तो आप दोनों में से जो आपको परफेक्ट लगता है वो यूज कर सकते हैं। मोस्टली अपन मेश स्मूथ यूज करते हैं क्योंकि मेश स्मूथ में कभी बग्स नहीं आते हैं, एरर नहीं आता है। ओके, इतना करने के बाद में अगर मैं चाहता हूं कि इसकी हाइट दे दूं तो मैं इसको यहां से एक्सट्रूड पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, ये सिंपल प्लेनर है, इसको मैं एक्सट्रूड नहीं कर सकता हूं। क्यों? अगर मेरे पास कोई शेप है, जैसे कि ये शेप है, और अगर मेरे को इसको थिकनेस देना है तो मैं एक्सट्रूड करूंगा, जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया था। यहां से मैं एक्सट्रूड कर सकता हूं, नंबर ऑफ सेगमेंट उसमें डिफाइन कर सकता हूं। कैप सेगमेंट आपको चाहिए नहीं चाहिए, एंड सेगमेंट भी आपको कैप करना नहीं करना हो, आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, कैसा आपको चाहिए। तो यहाँ से अमाउंट आप बढ़ा सकते हो। तो इस टाइप से आप उसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो लेटिस कमांड अपन ने देखा, अफेक्ट रीजन अपन ने देखा, क्लॉथ कमांड अपन ने देखा, टर्बो स्मूथ देखा है, मेश स्मूथ देखा है, एक्सट्रूड देखा है। तो ये सारी थिंग्स के थ्रू अपन इस टाइप का आउटपुट ले पाते हैं और बड़ा रियलिस्टिक आउटपुट मिलता है। फिर इस पे जो मेरे को टेक्सचर देना वो टेक्सचर में दे सकता हूँ। तो टेक्सचर वाले क्लासेस में टेक्सचर भी अपन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।